हमारे गांव में अगर आ गई न हो तो उनकर बरवा उपार उपार हमने मारल जाई, क्योंकि एक खिन्नान के बच्चा गला कटले हों। गांव के लोग उसका पाँव और गोड़ उपार लेंगे, बार उपार लेंगे, वो लौकेगा नहीं, एक एक टुकड़ा उपार लेंगे उसका अगर इधर दिख गया तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय हम बात कर रहे हैं बहुत चर्चित हत्याकांड अनुराग यादव की। अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिसके गला काट के हत्या कर दी गई थी, उसमें मुख्य आरोपी जिस पुलिस द्वारा जो मुख्य आरोपी बनाया गया था उसको जमानत मिल गई है। उस पर यहाँ के प्रधान जी का क्या कहना है और उसका कैसे विरोध करेंगे, हम इनसे ही बात करेंगे। देखिए, अभी तो उसका 20 तारीख को बेल हुआ है, लेकिन आपके चैनल पे एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, बेल हो गया है, उसको बेल आर्डर मिल जाएगा, बेल आर्डर मिल जाएगा, जमानत भराएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए थाने पाएगा, लेखपाल के यहाँ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये चीज़ कह दे रहे हैं, जब से बेल हुआ है हमारे पूरे देश और प्रदेश की बात कर रहे हैं कि समझ लीजिए कि वो इतना आक्रोशित हैं, हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग ये चीज़ें कह रहे हैं कि उसको प्रधान जी अपने गांव में हलना नहीं देना है और वो पाँव न रखे पावे। समझ लीजिए कि हम भी आपके चैनल पे ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में और हमारे क्षेत्र में वो नहीं हल पाएगा। ये आपके चैनल पे कह रहे हैं कि वो उसको हलने नहीं देंगे। समझ लीजिए कि वो इतना बड़ा निर्मम हत्या कराया है। उसका जो बेल मिला है सिर्फ एक आधार पे मिला है कि वो ड्यूटी कर रहा था, नहीं वो इजाज़त बेल भी नहीं मिलती। किस चीज़ की ड्यूटी कर रहा था, क्या नाम था? देखिए, वो मवाना थाना में एसआई पोस्ट पे, दरोगा पोस्ट पे उन ड्यूटी पे था जब यहाँ हत्या हुई। लेकिन उसका जो सीडीआर निकाला गया तो सीडीआर में मान लीजिए कि सब इस यही बात किया था, बात एक किया था कि साजिश करता यही है, मुख्य आरोपी साजिश करता यही है। लेकिन इसको हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि इतने जल्दी इसका बेल मिल जाएगा। हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई इतनी निर्मम हत्या हुई है, इतनी बड़ी हत्या हुई है कि ताइक्वांडो खिलाड़ी एक हीरा समझ लिए, हमारे भारत का हीरा था, उस बच्चे का गला काटा है तो इतने जल्दी बेल नहीं होगी। क्योंकि समझ लीजिए भैया कि छोटे छोटे मुकदमे में चोरी में चले जाते हैं लोग, और छोटे छोटे चोरी में 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर लग जाता है, छूट नहीं पाते हैं। और हम लोग यही गेस लगा रहे थे कि इतनी बड़ी हत्या हुई है, आज पूरा देश विदेश पूरा प्रदेश इस अनुराग के विषय में जान रहा है कि उसका तलवार से एक खिलाड़ी का गला काटा गया। तो इतना मतलब हम लोग नॉर्मल नहीं समझ रहे थे कि बेल हो जाएगी। लेकिन भाई अब वो जज साहब अब किस आधार पे दिए हैं, किस पॉइंट से दिए हैं, हमारे हिसाब से तो पॉइंट वही थे कि एक आधार मिला कि वो ड्यूटी पीरियड में था। राजेश यादव जो कि दरोगा पोस्ट पे है, उसके बाद जमानत मिल जाती है तो वो बेस ये बताया जाता है कि वो ड्यूटी पे था, लेकिन पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी उसको बनाया गया है। देखिए, मुख्य साजिश करता में मुख्य आरोपी है वो, चूँकि उसका जब सीडीआर निकला तो 689 बार बात किया था हत्या के पहले, और हत्या के बाद 126 या 32 बार बात किया था। अब ये जान लीजिए कि अगर उसका साजिश करता नहीं रहता तो इतनी कॉलिंग घर पे नहीं जाता है। अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, भैया हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भी दरोगा जी हैं या कोई सिपाही हो तो बता दे कि शाम सुबह बात कर लेता है, 1 दिन 2 दिन पे, चूँकि सब व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये जो है इतना 689 बार, बहुत समझ लीजिए कि इसकी अगर प्लानिंग नहीं होती तो इतना ये फ़ोन नहीं करता। आप लोग द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, हम लोगों के द्वारा तो ये है कि उसको पहले तो गांव में नहीं हलने देंगे, क्योंकि औरतें हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र के सब ये कह रहे हैं कि भैया उसका एक एक रोंवा उपाड़ लेंगे, हम लोग बार उपाड़ के मारेंगे अगर वो हमारे ग्राम सभा में कदम रख दिया। आज सुबह भी हमारे दोपहर को औरतें हमारे ग्राम सभा के आई थी, यही बोल रही थी, और आपके पत्रकार भाई भी वहाँ पर थे, और कहीं
कहीं भैया अगर इधर लोग गए या हमारे ग्राम सभा में हमारे गांव में मतलब ऐसे बोले कि भैया हमारे गांव में अगर आ गई न हो तो उनकर बरवा उपार उपार हमने मारल जाई, क्योंकि एक खिन्नान के बच्चा गला कटले हुआ। तो ये आपके चैनल पे बता रहे हैं कि उसको गांव में हलना वर्जित है, वो हल नहीं पाएगा। हमारे ग्राम सभा के जो उसके नाम की ज़मीन है वो अपना चाहे दूसरे को बेच दे, वो आके रहे, लेकिन वो नहीं रह पाएगा। जो राजेश दरोगा है उसको अभी समझ लीजिए कि अब हम तो सोचे कि अभी बेल नहीं होगा, लेकिन अब हम एकदम और कड़ाई से हम उठे हैं कि एक अगर कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, और कानून के विषय में अगर जान रहा है तो उससे कम हम भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हमारा ख़ानदान ही कानून के विषय में पला है। तो समझ लीजिए कि अब उसको अवकाश समझ में आ जाएगी कि हम क्या चीज़ हैं और किससे पंगा लिए हैं, क्योंकि एक गरीब का बच्चे का परिवार का गला काटे हैं। लेकिन अब हमसे भेंट हो गई है, उनको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। और वो दरोगा नहीं बता रहे हैं कि वो फर्जी मार्कशीट बनवाया, फर्जी नौकरी कर रहा है। उसके हम लोग भी एप्लीकेशन डाले हैं जांच कराने के लिए, और जांच कराएंगे उसकी, और वो नौकरी अपना बचा ले उतना ही बहुत है। और गांव में आने का तो पूरे जीवन वो सोचे भी नहीं, क्योंकि जब तक मेरी सांसें आते जाते रहेगी, ये आपके चैनल पे कह रहे हैं कि वो यहाँ दिखेगा नहीं। अगर दिखेगा तो हमारे गांव के लोग उसका पाँव और गोड़ उपाड़ लेंगे, बार उपाड़ लेंगे, वो लौकेगा नहीं, एक एक टुकड़ा उपाड़ लेंगे उसका अगर इधर दिख गया तो। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अनुराग यादव हत्याकांड था उसमें राजेश यादव जो दरोगा मुख्य दरोगा है, पोस्ट पे तैनात था, और उसको जमानत मिल गई। जो पुलिस द्वारा उसको मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया था, उसको जमानत मिल गई। लेकिन यहाँ पे गांव वालों का साफ तौर से विरोध है कि वो गांव में अगर कदम रखता है तो उसको कदम नहीं रखने दीजिएगा। और प्रधान जी का भी साफ तौर से कहना है कि उसको गाँव में किसी भी कीमत पर हम लोग प्रवेश नहीं करने देंगे। मिलते हैं नई खबरों पर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।